सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक। अब देखिए आज की डेट में हम देखेंगे तो भारी भरकम लॉसेस में इन्वेस्टर घूम रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो 60 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। एंड 3-4 महीने पहले की बात करेंगे तो वहां से आप करेक्शन देखेंगे तो बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। एंड ऐसे में आप देखेंगे 3 महीने की सिर्फ बात करेंगे निफ्टी ऑटो से आप कंपेयर करके देखिए तो 18.47% का निगेटिव रिटर्न आपने डिलीवर किया है। एंड वही निफ्टी ऑटो ने -7.95% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो निफ्टी ऑटो के कंपैरिजन आप इंडेक्स के कंपैरिजन आप ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। ये तो 3 महीने की बात। करेक्शन तो 50% से भी एबव का हो चुका है, 50% से एबव का। तो ये काफी बड़ी बात है। मैं ऑलरेडी आपसे कहता था कि आज की डेट में जितने भी आईपीओज आ रहे हैं वो इतने महंगे आ रहे हैं कि आप उनमें पैसा नहीं बना पाएंगे। ये एक सत्य बात है। लिस्टिंग के बाद होता क्या है कि एक ट्रेडर प्रजाति है एंड वो यहां पर किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाती है। जब उसका काम हो जाता है सो दैट वो फिर वहां से वॉकआउट कर जाती है। फिर इन्वेस्टर जाने उस प्राइस से क्या करना है। एंड यही चीज हुई है यहां पर भी। आप देखेंगे 70-75 रुपए पर आईपीओ आया, उसके बाद किस तरीके से 160 रुपए तक ले जाया गया। एंड वहां से आप देखेंगे वो वापस से वॉल्यूम आ ही नहीं पाए। समझ रहे हैं ना, वो वॉल्यूम आपके आए नहीं। 4-5 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर अंदर यहां पर ना आपके सामने ये 160 रुपए हिट किया। तो वही मैं आपको बताने की पहले भी कोशिश करता, आज भी कोशिश कर रहा हूं कि इतना इजी नहीं है आपको इन आईपीओ से पैसा बना लेना। लेकिन अब करें क्या। जो मैं एक बात आपसे कहा करता था, चाहे वो 100 पर हो, 120 पर हो, मैंने आपसे एक ही बात कही है कि ये ट्रेडर वाला प्राइस ना मत खरीदना। बाई करना है तो एक राइट प्राइस पर बाई करो। एंड वो मैंने आपसे कहा था बुक वैल्यू के आसपास बाई करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज की डेट में ईवी आप देखेंगे कहीं पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, कहीं नहीं भी कर रहा है। ये एक हकीकत है। पेट्रोल वाली गाड़ियां ज्यादा बिक रही है कंपेयर टू ईवी आज की डेट में भी। एंड वो हर कंट्री के अंदर है। तो मैं यहां पर ना सिर्फ यही एक बात बताना चाहता हूं, टफ कंपटीशन है इस मार्केट के अंदर। इतना ईजी नहीं है कि इस मार्केट को पूरा कैप्चर कर लेना। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी अगर आप देखेंगे 4.39 टाइम पर है। तो इसीलिए एक राइट प्राइस पर अगर बाई करने के लिए मिल जाए तो वहां से एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है। सिंपल सी बात है। एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा, रिस्क फेवरेबल रहेगा तो एक लंबा लॉन्ग टर्म नजरिया रख भी सकते हैं। और अगर महंगे पर बाई करेंगे तो फिर यहां पर बनेगा क्या पैसा। वही चीज है। एंड वही चीज बता रही है प्राइस टू बुक वैल्यू कि अभी भी स्टिल थोड़ा सा महंगा है। एंड देखिए मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो 150 पर जब ये स्टॉक गया ना तब लोग कह रहे थे कि 1,500 का हो जाएगा। तुम नेगेटिव कैसे बोल रहे हो। ठीक है ना, वो 1,500 वाला आज की डेट में वो कहने वाला कहीं है नहीं। ऐसे लोग आपको भरे पड़े मिलेंगे जो 100 रुपए का स्टॉक देख के अचानक से 1,000 रुपए 2,000 का टारगेट देते हैं। पता नहीं क्या देखकर देते हैं, आई डोंट नो। उन्हें मार्केट कैप का रत्ती भर कुछ पता नहीं है, पता नहीं है। पर आप ना हर चीज ना रेवेन्यू से तोलकर नहीं देख सकते हैं। रेवेन्यू के ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो वैल्यू बनेगी वो अर्निंग पर शेयर से ही बनेगी। एंड आज की डेट में अर्निंग पर शेयर चल रहा है नेगेटिव, फुल्ली नेगेटिव। एंड जो Q3 के नंबर्स आए उसमें भारी भरकम लॉस यहां पर जो है बुक किया गया है, या कह सकते हैं शो हुआ है। -564 564 करोड़ का घाटा है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बेहतर है, इस कंपनी की, कंपनी बेहतर है, लेकिन जो कंपनी का स्टॉक लिस्ट है मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। दोनों में अंतर है। कंपनी बेहतर है, अच्छी बात है, बट स्टॉक मार्केट में स्टॉक है। एंड वो किसके बदौलत चलता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बदौलत। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर राइट प्राइस के लिए वेट करोगे और राइट प्राइस मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू बेड प्राइस पर खरीदने के लिए। एंड आज की डेट में जिन्होंने भी 120-130 पर बाई कर रखा है वो आज की डेट में देखिए कहाँ पर। इवन कोई एक रेटिंग एजेंसी थी, या मुझे याद है कोई बड़ा ब्रोकरेज हाउस था, उसने यहाँ पर ना टारगेट लाकर रखे थे। बैंक ऑफ अमेरिका था, आई थिंक, शायद उन्होंने यहाँ पर कितना दिया था, 160 के अराउंड, 160 के अराउंड उनके प्राइसिंग बताई गई जगह से 40 रुपए नीचे है ये। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो ऐसा बताओ कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी पॉजिटिविटी। मैं अपनी बात पर आता हूं। अब यार रुक जाओ, बस प्रमोटर का होल्डिंग देखिए तो सेम है,
बट FIIs और DIIs यहाँ पर कट कर दिए हैं दिसंबर 2024 का। ये डेटा हमारे सामने, FIIs तो आधे हो गए, हाफ, एंड DIIs भी यहाँ पर ना 1% के आसपास, आधा 0.75% के आसपास का यहाँ पर जो है ना होल्डिंग कम कर दी है। एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग लोग देखने मिलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो हर चीज़ को खरीदना चाहते हैं। 48.41% की जगह 51.25%, एंड इन्वेस्टर जो पहुंच चुका है वो 15,59,000, ऑलमोस्ट 15,70,000 शेयर होल्डर पहुंच चुका है कंपनी के अंदर। तो कभी ये मार्केट कैप आपका 70,000 करोड़ के अराउंड था, आज की डेट में 26,372 करोड़ के अराउंड है। मैं यहाँ पर एक राइट वैल्यूएशन अब यहाँ पर समझ में आ रही है। 26,372 करोड़ एक सही मार्केट कैप है, एंड ये प्राइस जो चल रहा है 60 रुपए के अराउंड, कहीं ना कहीं ये राइट प्राइस के आसपास आ चुका है। स्टिल अभी भी काफी महंगा है, बिकॉज ऑफ आप एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जोमेटो की बात करो तो ये काफी महंगी कंपनियां हैं, ठीक है ना, काफी महंगी कंपनी, उनमें ना लोग 10 साल तक पैसे नहीं बना पाएंगे। अगर किसी ने ना 250-300 रुपए बाई कर रखे, 10 साल तक उसके अंदर पैसा नहीं बनेगा। आप 10 साल में डबल करके क्या ही पा लेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर जहां पर आपको डबल से भी ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा 10 साल के अंदर। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है कि आप डबल करने के लिए पैसे के लिए आए हैं क्या। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 ईयर बहुत लंबा वक्त है, एंड उसमें हैवी बल्कि मार्केट कैप में आपको वो मनी नहीं मिलेगा जो आपको चाहत है। जिस तरीके से US की कोई टेक कंपनीज दे जाती हैं, कोई अच्छी खासी कंपनी हमें रिटर्न देती है। मैं तो कह रहा था इंडिया का टेस्ला है ओला, लेकिन राइट वैल्यूएशन पे आने तो दो। तो 70,000 करोड़ वाला मार्केट कैप अब जो है उस 26,372 करोड़ का मार्केट कैप देखने मिल रहा है। अब यहां से ना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात अब आपको समझ लेनी चाहिए। 26,372 करोड़ का मार्केट कैप एक एडजस्टेबल मार्केट कैप है, यहां से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर पूरा पैसा इन्फ्यूज करना अभी भी काफी रिस्की है, ध्यान रखिएगा। बट SIP कर सकते हैं ताकि एक टाइम पर आकर आपका एक एवरेज प्राइस जो है वो एक बेहतरीन बन जाए। जैसे कि आपको 1000 शेयर लेने हैं, ठीक है ना, शेयर लेने हैं, तो उसमें से आप यहाँ पर ना 100 करके आप जो है वो बाई कर सकते हैं, एंड फिर एक लंबा वक्त के लिए उसको छोड़ दीजिए, देखिए मत उसको, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 26,372 करोड़ का मार्केट कैप है, आप धीरे धीरे SIP करने स्टार्ट करते हैं इस स्टॉक के अंदर, एंड लमसम मान लीजिए कि 16,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे में एक राइट प्राइस आपको मिल जाएगा। इतना तो आपको देना पड़ेगा, शायद आपको वैल्यूएशन देनी ही पड़ेगी। अब वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर है कि भैया मार्केट ओला के अंदर क्या और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें तो नहीं हो रही। अगर और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं तो वो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप 12,000 करोड़ भी हो सकता है। ऐसे में आपको लॉसेस और भी हो सकते हैं। तो यही तो है एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पैसा लगाना। बट एक लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं तो ये है कि जो आप मार्केट कैप पर बाई कर रहे हैं या जो आप प्राइसिंग पर बाई करें, वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लंबे नजरिए में देखने को मिल जाएगा। यानी कि कोई अगर एक राइट टाइम देना 7-8 साल का, तो एक बहुत बढ़िया पैसा यहाँ पर जो है ना बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बट वही चीज 70,000 करोड़ का मार्केट कैप था तब नहीं देखने को मिलता, तो इसीलिए मैं उस वक्त रुकता था। एंड अब आ गया टाइम, तो आपको अगर चाहिए ही है आपको ओला के अंदर निवेश करना ही, तो SIP ही करिएगा, एकदम से पैसा डालने की जरूरत नहीं है। एंड अगर चाहें तो अभी भी रुकिए, अभी भी आप SIP ना चाहें तो ना करिए, कोई गलत बात नहीं है, रुकिए। प्राइस टू बुक वैल्यू काफी महंगा, 4.65 टाइम, ये काफी ज्यादा होता है। इससे बड़े मैं हीरो मोटो कॉप खरीद लूंगा, उसकी तो एथर आ रही है ना, तो होल्डिंग तो उनके पास भी है। तो बात इतनी सी आ जाती है, क्या पूरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम EV में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो काहे के लिए टेंशन फालतू में लेने का। बात यहां पर ये आ जाती है। खैर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक लिस्टेड है, तो अप एंड डाउन तो हो गई, एंड इसमें भी अप एंड डाउन का सिनेरियो देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट जगह क्या है? पहला 67, दूसरा आपका 80, तीसरा आपका 100, चौथा आपका 120। हाँ, आप सोच रहे हो कि मजाक कर रहे हो क्या, ये है क्या? ये आपके रेजिस्टेंस है 67, 80, 100 एंड 120। 67 को क्रॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनती है 80 तक की, 80 को क्रॉस करेंगे तो 100 तक की पॉसिबिलिटी बनती है, एंड 100 के बाद 120।
अब आपका इतना बढ़िया यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला जोन बन चुके हैं कि पूछिए मत। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रेडिंग होगी, उथल पुथल होगी, स्टॉक लिस्टेड है तो स्टॉक है यहाँ पर ना, ऐसा होगा, ओवरसोल्ड होगा, ओवरबाउट होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गया। मैं तब भी पॉजिटिव था ओला पर, मैं आज भी पॉजिटिव हूं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद रहे हैं, हम कंपनी रन नहीं कर रहे, दोनों में फर्क है। तो अपने राइट प्राइस पर बाई करना सीखिए। आज की डेट में जो लॉसेस में है लोग, वो अपने ओवर यहाँ पर ना एक्साइटमेंट के चक्कर में हैं, उनको पूरी दुनिया बेकार नजर आ रही है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कई आईपीओ जो लिस्ट हुए उनमें ये छल कपट वाली चीजें हो चुकी हैं। ट्रेडर बंदा जो है वो आता है, ऊपर लेकर जाता है प्राइस को, और छोड़ देता है इन्वेस्टर के भरोसे, एंड इन्वेस्टर वो जो है वो प्राइस को नीचे लेता हुआ आता है, तो वो लॉसेस में आता है। तो आपके बाद ना ये सारी चीजें करना बंद कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर ना रिस्क है, एंड हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है। मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये जो प्राइस टू बुक सबसे बेहतरीन क्या होगा, 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिलना। सोच रहे होंगे कि क्या मजाक कर रहे हो, क्या? बहुत बढ़िया मजाक कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। 2 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू या 2.5 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहां पर जो है ना हो जाएंगे इस स्टॉक के अंदर। इन्वेस्टर के लिए कंपनी बेहतर कर रही है, बट कभी कभार उसका रिफ्लेक्ट स्टॉक पर नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन के चलते। ध्यान रखिएगा, कंपनी अलग चल रही है, स्टॉक अलग बिहेव करेगा। अगर आप कंपनी बेहतर है, ग्रोथ ला रही है, स्टॉक एक राइट वैल्यू पर है, तो वो आउट परफॉर्म करके भी दिखाएगा। लेकिन अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक है एंड कंपनी परफॉर्म कर रही है बट उस तरीके से नहीं कर रही है कि ये ओवर वैल्यूड को अंडर वैल्यूड कर दे, तो वो स्टॉक नहीं चल पाएगा ना। बात यहाँ पर यही आ जाती। तो देखिए, डरिएगा नहीं, एंड ये मत सोचिएगा कि ये काफ़ी नेगेटिव पर्सन है। मैं आपको ना 120, 130, 140 के आसपास भी यही बोलता था, एंड आज भी यही बोल रहा हूँ। एंड तब भी लोग यही कहते थे कि 1000 रुपये जाएगा, मुझे वो 1000 वाले दिख नहीं रहे। अब मैं आपसे यही कहता हूँ, एक राइट वैल्यू पर खरीद लेना, एंड वहाँ से 7-8 साल के लिए छोड़ देना, देखना नहीं है पीछे मुड़कर। मैं भी यही काम करूँगा। मुझे जैसे ही ना 2.5-3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये मिलेगा, मैं अगले 5-7 साल के लिए इस स्टॉक को छोड़ दूंगा। वो मेरा जो भी इच्छा है, जितना शेयर बाई करना है मेरे को करना है, 100, 200, 500, 1000 जो भी उस हिसाब से है वो मैं देखूंगा। बट मैं एक लंबे नजरिए के लूंगा, क्योंकि कंपनी का टेक बहुत बेहतरीन है, कंपनी बहुत बेहतरीन है, बट मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ तो मैं रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही बाई करूंगा, मैं फालतू चीज़ नहीं करूंगा। बस ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं, तो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताए, रेजिस्टेंस करते चले जाएंगे तो आपको रिटर्न बनता चला जाएगा। बात यहाँ पर इतनी सी है। तो बी कूल, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये नेगेटिव बोल रहा है। एंड अपना जो है ना, जो भी आप सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, वो सब बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।